हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत सारा वेलकम है कमांडेंट अड्डा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो अगेन आज हम प्रीवियस ईयर के एलआरडीआई के सेट्स करने जा रहे हैं। होपफुली आपने प्रीवियस सेशंस जरूर देखे होंगे। ठीक है, अगेन आपको आज से 3 सेट हम प्रीवियस ईयर के करेंगे और आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लगेगा कि आपके एग्जामिनेशन में एलआरडीआई का जो पैटर्न है वो क्यों किस तरीके से चल रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास 2024 का एक सेट है। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है उस इन्फॉर्मेशन को हमें पढ़ना है, उसे समझना है, देन हमें उसके बाद उसे सॉल्व करना है। ओवर द टॉप ओटीटी सब्सक्राइबर्स ऑफ अ प्लेटफॉर्म आर सेग्रीगेटेड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, तो जो ओटीटी सब्सक्राइबर्स हैं वो 3 उसमें डिवाइडेड है, 3 कैटेगरी में, किड, एल्डर और अदर्स। ठीक है, सम ऑफ द सब्सक्राइबर्स यूज्ड वन ऐप एंड द अदर यूज्ड मल्टीपल ऐप टू एक्सेस द प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ इसे समझते हैं। जैसे यहाँ पे 3 कैटेगरी के हैं, किड है, एल्डर है, अदर है। तो किड में ऐसे होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे होंगे जो यूज करते हैं वन ऐप और कुछ ऐसे होंगे जो यूज करते हैं मल्टीपल ऐप। इसका मतलब ये हुआ। सेम एल्डर में कुछ ऐसे होंगे जो वन ऐप यूज करते हैं, एक ऐप यूज करते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो मल्टीपल ऐप यूज करते हैं सेम अदर में। ठीक है, इसके बाद द फिगर बिलो शो द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स इन 2023 एंड 2024 हुज बिलोंग टू किड एंड एल्डर कैटेगरीज। तो ये हमें, ठीक है, 2023 और 24 का के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी थी। ठीक है, चलिए आते हैं इस पे। अब इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो एक बात देख लेते हैं कि ये वैल्यूज जो है कितनी कितनी है। तो ये 15% है, ये 15% है, ये 20% है। ठीक है, और ये 20% है, ये 20% है, और ये 30% है। ये कितना है, 30% है। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होंगे। ठीक है, अब जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है उस इन्फॉर्मेशन का हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, कह रहा कि द फॉलोइंग एडिशनल फैक्ट आर नोन अबाउट द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स। ठीक है जी, द टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स इंक्रीज्ड बाय 10% फ्रॉम 2023 टू 2024। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा। ठीक है, हमारे पास 3 कैटेगरी हैं, किड हैं, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एल्डर हैं और अदर्स हैं। 2023 और 2024 की बात हो रही है। ठीक है, किड कुछ ऐसे होंगे जो वन ऐप यूज कर रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो मल्टीपल ऐप यूज कर रहे हैं। सेम एल्डर में, सेम 2024 में भी किड जो वन ऐप यूज कर रहे हैं और किड जो मल्टीपल ऐप यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ये कह रहा है आगे कि द टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स इज इंक्रीज बाय 10% फ्रॉम 2023 टू 2024। ठीक है, अब ये टेबल है। तो 2023 में जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उससे 10% ज्यादा हैं किसमें, 2024 में। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, 2024 में 10% ज्यादा होंगे। ठीक है, आइए जरा इसमें वापस से। In 2024, half of the subscribers from the kid category and two-thirds of the subscribers from the elder category सब्सक्राइब यूज वन ऐप। मतलब कि 2024 के अंदर ये कह रहा है, 2024 में, ठीक है, जो किड हैं वो उसका 1/2, ठीक है, और जो एल्डर हैं उसका 2/3। वो कौन सा ऐप यूज करते हैं, वो एक ऐप यूज करते हैं। इन 2023 द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स फ्रॉम द किड कैटेगरी who used multiple apps was the same as the number of subscribers from the elder category who used one app। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। 2023 की बात कर रहा है कि 2023 में जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं किड कैटेगरी के हु यूज्ड मल्टीपल ऐप। ठीक है,
तो 2023 में हम इधर आते हैं, ये रहा 2023। 2023 में जो किड मल्टीपल ऐप यूज करते हैं, हमें नहीं पता ये कितने हैं, हमने ए मान लिया। वो किसके बराबर हैं? वो सेम हैं, ठीक है। हु द सेम एज द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स फ्रॉम द एल्डर कैटेगरी, जो एल्डर कैटेगरी के हैं, ठीक है, जो एक ऐप यूज करते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं, अगर ये ए है तो ये ए है, ठीक है, ये दोनों सेम है। चलिए, अब लास्ट जो इंफॉर्मेशन है, फोर्थ इंफॉर्मेशन, उसमें दे रखा है 10,000 सब्सक्राइबर्स फ्रॉम द किड कैटेगरी यूज्ड वन ऐप एंड 15,000 सब्सक्राइबर्स फ्रॉम द एल्डर कैटेगरी यूज्ड मल्टीपल ऐप इन 2023। तो 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, मतलब कि 2023 में किड जो एक ऐप यूज करते हैं वो 10,000 है, ठीक है, वो 10,000 है। बात समझ में आई? ठीक है। और 15,000 कौन है? 15,000 है कौन? एल्डर 2023 में मल्टीपल जो ऐप यूज कर रहे हैं। होपफुली यहां तक हर एक स्टूडेंट को क्लियर होगा। अब अगर हमारे पास इस ए की वैल्यू आ जाएगी, अगर हमें ये पता चल गया कि ये ए कितना है, ठीक है, तो हमें ये पता चल जाएगा यहां से कि टोटल किड 2023 में कितने हैं और टोटल एल्डर 2023 में कितने हैं। ये बात हमें यहां से पता चल जाएगी, मतलब कि जो वन ऐप यूज कर रहे हैं और जो मल्टीपल ऐप यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इस ए की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए, ठीक है। गैस करिए, क्या ये अगर ये 5,000 ये 5,000 होगा, यहाँ पे 5,000 कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ, देखो, ठीक है। आप ये देखिएगा 15% और 20%, भाई 2023 की बात कर रहा है, ठीक है, 2023 की बात कर रहा है। तो 2023 की अगर बात हो रही है, ये 2023 का हमारे पास डेटा है वन और मल्टीपल। तो 2023 में आप अगर देखेंगे तो किड और एल्डर का, ठीक है, किड और एल्डर 15 और 20%, 15 और 20% का अगर हम रेशियो निकालें इन दोनों का, 15% और 20% का रेशियो अगर हम निकालें, तो क्या ये 3:4 के बराबर होगा? नहीं होगा। तो क्या यहाँ से हम कह सकते हैं कि 10,000 प्लस ए अपॉन ए प्लस 15,000 दैट इज इक्वल टू 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से 40 के यानी कि ये 40,000 प्लस 4a दैट इज इक्वल टू 3a प्लस 15 का 3 टाइम्स 45k। तो क्या यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी? क्या यहाँ से ए की वैल्यू 5k आई? नहीं आई, यानी कि 5,000। तो ए की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई है? ये आ गई है 5,000, ठीक है, 5,000। तो यहाँ से हमें एक बात पता चल गई है, यहाँ से हमें क्या बात पता चली, ठीक है, कि 2023 में टोटल जो किड हैं वन और मल्टीपल वाले, वो टोटल मिलाकर के 15,000 हैं, ठीक है। और 2023 में जो एल्डर हैं वन और मल्टीपल ऐप जो यूज कर रहे हैं, वो टोटल मिला के 20,000 है, ठीक है, यस और नो। चलिए, अब किड 2023 में अगर आप किड देखिएगा 2023 में कितना है? 15% है, ठीक है, और एल्डर 2023 में कितना है? 20%। तो कहना से क्या मैं कह सकता हूं कि 15% तो ये है, 20% ये है, ऐड करके कितना हो गया? 35% हो गया। अब बचा हुआ 65% अदर होगा नहीं होगा? भाई 100 में अगर 35% मिला करके किड और एल्डर हो गए हैं, तो क्या बचे हुए 65% अदर होंगे? यस और नो। तो क्या हम कह सकते हैं कि 15% अगर 15,000 के बराबर है, 15% की वैल्यू अगर 15,000 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1% की वैल्यू 1,000 होगी। 1% की वैल्यू अगर 1,000 होगी, तो क्या हम कह सकते हैं कि यहां से जो टोटल अदर्स हैं मिला करके, अगर 1% 1,000 के बराबर हैं, तो क्या 65% 65k के बराबर होंगे? नहीं होंगे? ठीक है। अब हमें अभी ये एग्जैक्ट नहीं पता कि वन और मल्टीपल वाले अदर्स में कितने हैं, ठीक है, तो ये दोनों मिला करके कितने होंगे? 65,000। समझ में आई बात? क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? और अगर हम इन सबको ऐड कर दें 2023 में किड, एल्डर और अदर को, जो वन ऐप और मल्टीपल ऐप यूज कर रहे हैं, तो वो टोटल कितने हो जाएंगे? 65 में आप ये वाला डाटा ऐड करिए, या फिर 1% अगर 1,000 के बराबर है, तो भाई 100% किसके बराबर होगा? ये टोटल तीनों को ऐड करेंगे 100% होगा, ठीक है।
तो 100,000 के बराबर होगा। क्या ये सभी को क्लियर है? यानी कि यहाँ टोटल कितना है, यहाँ टोटल ये आ गया इतना, ठीक है, ये टोटल आ गया कितना, 100,000, ठीक है। चलिए अब 2024 के बारे में हमें एक इंफॉर्मेशन दे रखी थी कि 2024 में, ठीक है, 2024 में जो टोटल हैं वो इससे 10% ज्यादा हैं, 10% इंक्रीज हो गया। तो अगर इसका 10% निकालें हम, अगर हम इसका 10% निकालें, ठीक है, अगर दोस्त हम इसका 10% निकालें, इसका 10% निकालेंगे जो कि कितना आएगा, 10,000 आएगा। यानी कि अगर यहाँ पे 1 लाख हैं तो क्या इधर टोटल मिला के 1,10,000 होंगे, नहीं होंगे? यहाँ तक होपफुली सबको क्लियर होगा। भाई 1 लाख में 10% ज्यादा, 1 लाख में 10% ज्यादा, तो 1 लाख का हमने क्या किया, पहले 10% निकाला, 10% निकाला और इस 1 लाख में 10,000 को जोड़ दिया, तो 1,10,000 ये हो गया। यहाँ तक होपफुली सबको क्लियर होगा। अब आते हैं हम उस इंफॉर्मेशन में जिस इंफॉर्मेशन के बारे में इसने हमें यहाँ पे दे रखा था। 2024 में हाफ ऑफ द सब्सक्राइबर फ्रॉम द किड कैटेगरी एंड 2/3 ऑफ द सब्सक्राइबर फ्रॉम द एल्डर कैटेगरी सब्सक्राइब वन ऐप। ये क्या करते हैं भाई, ये एक ऐप यूज करते हैं, ठीक है, ये वन ऐप यूज करते हैं। क्या यहां तक सभी को समझ में आया? यस और नो बताइए, ठीक है। अब जरा सा इस वाले डेटा में आइए, इसमें देखो जरा, ठीक है, 2024 में, 2024 की बात हो रही है, तो 2024 में अगर आप देखेंगे तो क्या 2024 में ये 20% है या नहीं है, किड 20% है। तो अगर हम इस 1,10,000 का 20% निकालें, 1,10,000 का अगर हम 20% निकालेंगे, ठीक है, 1,10,000 का अगर हम 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ये दोस्त? क्या ये 22,000 आएगा, नहीं आएगा? यस और नो? अगर ये 22,000 आएगा तो 22,000 का आधा कितना होता है, वो यही तो कह रहा है, 11,000 ये होंगे जो वन ऐप यूज कर रहे हैं और 11,000 वो होंगे जो मल्टीपल ऐप यूज कर रहे हैं। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट, ठीक है। ये डेटा कितना है 2024 में, कितना है, 30% है। तो जब आप इसका 30% निकालेंगे, किसका 30%, इसका 30%, तो 1,10,000 का 30% कितना होगा, 33,000 होगा, 33 के होगा। और इसका टू थर्ड क्या कर रहा है, देखो, एल्डर कैटेगरी सब्सक्राइबर यूज वन ऐप, 2/3 वन ऐप यूज कर रहा है, 2/3 वन ऐप यूज कर रहा है, ठीक है, 2/3। तो इस 33,000 का 2/3, भाई 33 का 2/3 कितना होगा, 22 होगा, इसके 11 बार कैंसिल करेगा, तो 22,000 तो हैं जो वन ऐप यूज कर रहे हैं। तो अगर टोटल 33,000 है, 33,000 में से 22,000 वन ऐप यूज कर रहे हैं, तो बचे हुए 11,000 मल्टीपल ऐप यूज कर रहे होंगे। बचे हुए जो भी बचे हुए हैं 11,000 वो मल्टीपल ऐप यूज कर रहे होंगे, ठीक है। अब ये ऐड करके टोटल कितना हो गया, क्या ये 55,000 हो गया, नहीं हो गया? यस और नो? ये 55,000 हो गया। अब ये जो बचा हुआ है 2024 में अदर वाले, क्या वो 55,000 होंगे, नहीं होंगे, दोनों मिलाकर? क्या ये 55,000 होगा, नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि इसके बारे में, अदर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहीं भी नहीं दे रखी है कि ये कितने परसेंट है, ये कितना परसेंट है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहे कि हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स बिलोंग टू अदर्स कैटेगरीज इन 2024, ठीक है। 2024 में कह रहा है कि कितने ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो बिलोंग करते हैं अदर कैटेगरी से, ठीक है। तो अदर, अगर हम इसमें देखें, ये डेटा निकाला था हमने, तो अदर कैटेगरी से कितने बिलोंग करते हैं 2024 में, 55,000, ठीक है। तो आंसर विल बी 55,000। क्लियर है यहाँ तक सभी को? मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट परसेंटेज ऑफ सब्सक्राइबर्स इन किड कैटेगरी यूज्ड मल्टीपल ऐप इन 2023? तो कह रहे हैं कि परसेंटेज में बताना है हमें
कि किड कैटेगरी के जो मल्टीपल ऐप यूज कर रहे हैं 2023 में। तो 2023 में मल्टीपल ऐप वाले कितने हैं जो मल्टीपल ऐप यूज कर रहे हैं? जो मल्टीपल ऐप यूज कर रहे हैं 15,000। ठीक है, 2023 में वापस से आते हैं क्वेश्चन में। व्हाट परसेंटेज ऑफ द सब्सक्राइबर इन द किड कैटेगरी 2023 में? तो 2023 में ये रहा किड कैटेगरी, ये रहा किड कैटेगरी। तो हमें इसके बारे में आंसर देना है। ठीक है, जो मल्टीपल ऐप यूज कर रहा है, तो भैया मल्टीपल ऐप कितने यूज कर रहे हैं? 5,000। टोटल कितने हैं यहाँ पे किड? 10 और 5 15। ठीक है, 10 और 5 15, तो 5,000 यूज कर रहे हैं। कितने में से? कितने में से? 15,000 में से। ठीक है, 15,000 में से। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 5 3 जा 15, और 100/3 हो जाएगा। ये 100/3% का मतलब है 33.33%। ठीक है, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन, what was the percentage increase in the number of subscribers in the elder category from 2023 to 2024? तो कह रहे कि जो परसेंटेज है वो कितना इंक्रीज हो रखा है सब्सक्राइबर्स का एल्डर कैटेगरी का 2023 से 2024 में। ठीक है, तो 2023 में जो एल्डर थे वो कितने थे? 15 और 5 20, 20,000 से ये कितना हुआ? 33,000। ठीक है, तो 20 के थे ये 2023 में, 20 के थे, और 2024 में ये 33 के हैं। तो कितना इंक्रीज हो रखा है? 13 के। 13 के इंक्रीज हो रहा है किस पे? इस 20 के पे। ठीक है, तो ये कैंसिल होगा 1/5, और 1/5 परसेंटेज में कितना होता है? ठीक है, 1/5। ठीक है, what was the percentage increase in the subscriber elder category from 2023 से 2024? ठीक है, तो कितना? 13 बढ़ रखा है। ठीक है, तो ये कैंसिल, के से के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 13 के अपॉन 20 के इंटू 100। ठीक है, इंटू 100, यहाँ पे ये के से के कैंसिल होगा और ये इसको 5 बार कैंसिल करेगा। सो आंसर विल बी 65%। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपके सामने, व्हाट कुड बी द मिनिमम परसेंटेज ऑफ सब्सक्राइबर्स हु यूज्ड मल्टीपल ऐप इन 2024? कह रहे कि व्हाट कुड बी द मिनिमम परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, जो मल्टीपल ऐप यूज करते हैं 2024 में। ठीक है, तो ये रहा 2024 का। ये मल्टीपल वाला मिनिमम कब होगा? जब ये 0 होगा। मिनिमम कब होगा? जब ये क्या होगा? 0 होगा, और ये कितना होगा? 55,000 होगा। ठीक है, तो हमें क्या पूछ रहा है? व्हाट कुड बी द मिनिमम परसेंटेज ऑफ सब्सक्राइबर यूज्ड मल्टीपल ऐप इन 2024? ठीक है, तो अगर हम इसको, यहाँ पे ये 0 होगा, मिनिमम मिनिमम ये क्या होगा? 0 होगा। तो 11 और 11 कितना हो जाएगा? 22। ठीक है, 11 और 11 22, 11 और 11 22। ठीक है, 22 22 के 110 के इंटू 100, और ये परसेंट। ठीक है, तो 22 का 5 गुना 110 होता है। 5 इसको 20 बार कैंसिल करेगा। हियर आंसर विल बी 20%। ठीक है, तो एक सेट हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम अगले सेट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सेट नंबर 2, ये भी 2024 का एक सेट है। ठीक है, 2024 के एग्जामिनेशन में आया हुआ सेट है। तो पहले आपको इसे रीड करना है। ठीक है, एक बार इस सेट को पढ़िए कि कुछ क्या आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, देन उसके बाद हमें सॉल्यूशन करना है। ठीक है, उसके बाद हमें सॉल्व करना है। चलिए, ठीक है। An online e-commerce firm receives a daily integer product rating from 1 through 5 given by buyers। ठीक है, तो एक ऑनलाइन ई कॉमर्स फर्म है जो रिसीव करती है डेली, ठीक है, रेटिंग अपने बायर्स से। ठीक है, जो भी बायर्स हैं जो उनको रेटिंग गिवन करते हैं। ठीक है, द डेली एवरेज इज द एवरेज ऑफ द रेटिंग गिवन ऑन दैट डे। ठीक है, द cumulative average is the average of
ऑल द रेटिंग गिवन ऑन और बिफोर दैट डे। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। द रेटिंग सिस्टम बिगेन ऑन डे 1 एंड द क्यूमुलेटिव एवरेज वर 3 एंड 3.1 एट द एंड ऑफ डे 1 एंड डे 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये क्यूमुलेटिव एवरेज है ये क्या है, रेटिंग ऑफ ऑल सम, यानी कि जो पहले और दूसरे दिन के होंगे, और टोटल नंबर ऑफ अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बायर्स। ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद द रेटिंग सिस्टम बिगन ऑन डे 1 एंड द क्यूमुलेटिव एवरेज वर 3 एंड 3.1 एट द एंड ऑफ डे 1 एंड डे 2। बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेटिंग ऑन डे 2 इज गिवन इन द फिगर। बोलो, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है रेटिंग का डे 2 का, तो ये समझ में आया। बताइए, ये डे 2 का है कि किस कस्टमर ने कितनी कितनी रेटिंग दे रखी है। क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें यहाँ पे गिवन है, लेकिन उससे पहले हमें इसे जो जो चीजें हैं वो इसमें सॉल्व करनी होंगी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, एवरेज क्या है, ये डे 1 की बात कर रहे हैं हम। डे 1 की एवरेज कितना है, 3 है। हमें क्या यहाँ पे नंबर ऑफ बायर पता है, नंबर ऑफ बायर नहीं पता है, तो मैंने x मान लिया। तो टोटल कितना हो जाएगा ये, भाई एवरेज इनटू नंबर सम होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। क्या ये समझ में आई बात? अब ये जो 3.1 है इसे हमें यूज करना है। ये क्या है, द रेटिंग सिस्टम बिगन डे 1 एंड द क्यूमुलेटिव एवरेज वाज 3 एंड 3.1। ठीक है, तो इस 3.1 का यूज करना है। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हमारे पास यहाँ पे डे 2 का, ठीक है, यानी कि डे 2 का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेटिंग गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे 10 रेटिंग दी गई है, यहाँ पे कितनी रेटिंग दे रखी है, ये 20। ठीक है, यहाँ पे कितनी रेटिंग है, 5 है, और ये कितनी है, 10 है, और ये कितनी है, 5 है। अब सेकंड डे हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बायर्स पता है, यस और नो, बताइए भाई कैसे। देखो 10 और 20, 10 और 20 कितना हो गया, 30 हो गया। 30 और 10 कितना हो गया, 40 हो गया। 40 और 10 50 हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ बायर कितने हैं, 50 हैं। ठीक है, इसमें से 10 100 ने 5 रेटिंग दे रखी है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 इंटू 5 50, 20 इंटू 4 80, 5 इंटू 3 15, 10 इंटू 2 20। ठीक है, और 5 इंटू 1 5। 15 और 5 20, 20 और 20 40। 40 में जब हम 80 को ऐड करेंगे, 120, 120 और 50 170। ठीक है, तो ये क्या है, ये रेटिंग है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बायर है, और ये क्या है, ये रेटिंग है। ठीक है, ये रेटिंग है। ठीक है, जो दूसरे दिन कस्टमर ने दिए टोटल मिला करके, भाई किसी ने जो है 10 20 5 इस तरीके से रेटिंग दे रखी है। टोटल नंबर ऑफ बायर कितने हैं, 50 हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा क्यूमुलेटिव एवरेज होगा, ठीक है, टोटल होगा, वो क्या होगा, सम ऑफ रेटिंग। तो पहले दिन का कितना है भाई, इसे ऐड करेंगे 3x प्लस 170। ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ बायर्स, दैट इज इक्वल टू 3.1। समझ में आया सभी को? चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3.1x प्लस, ठीक है, 5 इंटू 3, क्योंकि डेसिमल है, डेसिमल से जीरो खत्म, तो ये हो जाएगा 155। दैट इज इक्वल टू 3x प्लस 170। ठीक है, इसको उधर लेकर के जाइए, इसको इधर लेकर के आइए, तो 0.1x दैट इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 150, क्योंकि 0.1x दैट इज इक्वल टू 15 है, तो x की वैल्यू 150। अगर यहाँ से x की वैल्यू अब आपने निकाल ली है, x की वैल्यू कितनी निकाली है, x की वैल्यू निकाली है 150, तो इसकी जगह मैं 150 रखूंगा। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ बायर्स हैं, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 3 इंटू 150 दैट इज इक्वल टू 450। यहाँ तक होपफुली सभी को क्लियर होगा। ठीक है, ठीक, तो यहां से
इस 3.1 का जो कि क्यूमुलेटिव एवरेज है, ठीक है, उसका यूज करके हमने यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल ली है, इस x की, जो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल माना था, ठीक है, नंबर ऑफ बायर्स का, और यहाँ से टोटल भी हमें पता चल गया है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अगली इंफॉर्मेशन में, ठीक है। अब जो अगली इंफॉर्मेशन है वो हमें क्या दे रखी है, एक बार रीड करते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नोन अबाउट रेटिंग ऑन डे 3, ठीक है। अब हमारे पास डे 3 की रेटिंग दे रखी है, किसकी, डे 3 की रेटिंग दे रखी है, ठीक है, डे 3। तो एक तरफ हमारा रेटिंग हो जाएगा, रेटिंग और नंबर ऑफ बायर्स। 100 बायर्स गेव प्रोडक्ट रेटिंग 100 ऑन डे 3, ठीक है। तो भाई कितनी रेटिंग दे रखी है, 100 रेटिंग दे रखी है। कह रहा है कि 100 बायर्स गेव प्रोडक्ट रेटिंग ऑन 100 बायर्स, मतलब जो 100 खरीदार हैं उन्होंने 100 लोगों ने क्या कर रखा है, रेटिंग दे रखी है, ठीक है। 100 बायर्स ने रेटिंग दे रखी है डे 3 में, ठीक है। इसका मतलब समझ में आया। चलिए जी, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। द मोड ऑफ द प्रोडक्ट रेटिंग वर 4 एंड 5, द मोड ऑफ द प्रोडक्ट रेटिंग ऑफ 4 एंड 5, ठीक है। द मोड ऑफ द प्रोडक्ट रेटिंग ऑफ 4 एंड 5, ठीक है दोस्त, यहां समझ में आया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ये 4 और 5 है दोस्त, इसमें, ठीक है, द मोड ऑफ द प्रोडक्ट रेटिंग 4 एंड 5, ठीक है। तो जो यहाँ होगा वो भी यहाँ पे होगा, दोनों ही जगह सेम होगा, समझ पा रहे हो इस चीज को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। द नंबर ऑफ बायर्स गिविंग ईच प्रोडक्ट रेटिंग आर नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, ठीक है, जो भी नंबर ऑफ बायर्स हैं जिन्होंने रेटिंग करी है, क्या है, आर नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई सभी को, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी रेटिंग होगी, जो भी रेटिंग होगी वो 10 के मल्टीपल में होगी, 10 20 30 40 इस तरीके से, ठीक है। द सेम नंबर ऑफ बायर्स गेव प्रोडक्ट रेटिंग ऑफ डे 1 and day 2, the same number of buyers gave product rating day 1, sorry 1 and 2, and that number of half of the number of buyers who gave rating day 3, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे 2 है तो ये 1 1 2 है, कितना है, 1 1 2 है, ठीक है। चलिए अब जो ये वाली इंफॉर्मेशन है इसका हमें यूज करना होगा, ठीक है। द मोड्स ऑफ द प्रोडक्ट रेटिंग वर 4 एंड 5, ठीक है, मोड, ठीक। तो मतलब कि यहाँ पे अगर ये y है तो ये भी y होगा, ये y है ये भी y होगा। चलिए सपोज दैट मान लेते हैं कि सपोज ये अगर 10 है, ये अगर 10 है, तो क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये 10 है, ये 10 है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 10 है, ये 10 है, ठीक है, अगर ये 10 है, ये भी 10 है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। प्रोडक्ट रेटिंग कितना है, 100 है, ठीक है, प्रोडक्ट रेटिंग 100 है। सुनिएगा मेरी बात को। अब जो बचा होगा, जो 80 बचा होगा, वो 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो 5 की वैल्यू, 5 यूनिट 80 के बराबर है, 1 यूनिट 1 यूनिट 16 के बराबर, तो ये तो फिर 32 16 16 हो रहा है, ये तो होगा ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे 10 नहीं आएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये 20 है, सपोज दैट ये 20 है, अगर ये 20 है, ये 20 है, तो कितना, 40 हो गया। अगर ये 20 20 40, 20 20 40, तो कितना बचा, 60 बचा। 2 3 4, 4 यूनिट 60 के बराबर, 1 यूनिट 15 के बराबर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 15 15 30 आएगा, जबकि वो सारे 10 के मल्टीपल में होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, 20 और 20, ठीक है। चलिए ये 30 30 और 30, 30 और 30, ठीक है। तो अगर ये 30 और 30 है, 30 और 30 60, बचा होगा कितना, 40, बचा हुआ कितना, 40, ठीक है।
बचा होगा कितना, 40 बचा होगा, यस और नो, बिल्कुल हाँ। तो 4 किसके बराबर होगा भाई, बचे हुए 40 के बराबर और एक 10 के बराबर, तो बिल्कुल ये सेटिस्फाई कर रहा है 20 10 10। ये क्या है, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे बिल्कुल क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ तक सभी को क्लियर है, बताइए, ठीक है, बताइए। ये नंबर ऑफ बायर्स करिए इसको, नंबर ऑफ बायर्स, क्योंकि ये तो नंबर ऑफ बायर्स होंगे ना, और ये रेटिंग, ठीक है, ये रेटिंग, ठीक है, ठीक। यहाँ तक होपफुली सबको चीजें क्लियर होंगी, यहाँ तक सभी को क्लियर है, ठीक है। ये हमारे रेटिंग और ये बायर्स, ठीक है, चलिए, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास थी उसका हमने उस इंफॉर्मेशन का यूज किया और उसके बिहाफ पे हमने अपने इसे सॉल्व कर दिया, ठीक है, ठीक है। चलिए, एक बार डे 3 का हम एक बार दोबारा से इसको बना लेते हैं, ठीक है। डे 3 का 100 buyers gave product rating on day 3, the modes of the product rating were 4 and 5, ठीक है। तो ये रेटिंग और बायर्स, यहाँ तक सभी को समझ में आया, चलिए, ठीक है। तो कह रहे कि द नंबर ऑफ बायर्स गिविंग ईच प्रोडक्ट रेटिंग आर नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। द सेम नंबर ऑफ बायर्स गेव प्रोडक्ट रेटिंग, ठीक है, 1 and 2 and that of half of the नंबर ऑफ बायर्स हु गिव रेटिंग 3। तो अगर ये 2 है तो ये 1 और 1 होगा, ये 1 और 1 होगा, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो सेकंड इंफॉर्मेशन दे रखी है, द मोड ऑफ द प्रोडक्ट रेटिंग वर 4 and 5, देखिएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर ये y है तो ध्यान दीजिएगा ये भी y होगा, दोनों सेम होंगे, ठीक है, चलिए, ठीक। यहाँ तक सभी को क्लियर है। सपोज दैट अगर हम यहाँ पे 10 और 10 रखते हैं, अगर हम यहाँ पे 10 और 10 रखते हैं, अगर हम यहाँ पे 10 और 10 रखते हैं तो 10 और 10 20 20। उसके बाद ये जो है, जो भी बचा हुआ है ये क्या 1 1 2 में डिवाइड होगा, तो 2 3 और 1 4, 4 की वैल्यू फिर कितनी, बचा हुआ कितना होगा, 80 होगा, ठीक है। 2 3 4, 2 3 और 1 4, ठीक है, 1 1 2, 2 3 4। तो 4 की वैल्यू अगर 80 है, एक की वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी, एक की वैल्यू 20 होगी, ठीक है। तो डे 3 के बारे में क्या कह रहा है ये देखते हैं, ठीक है। 100 बायर्स गेव प्रोडक्ट रेटिंग ऑन डे 3, ठीक है। ये डे 3 के बारे में कह रहा है, ठीक है, डे 3 के बारे में, और ये बायर्स, ठीक है, डे 3 के बारे में। चलिए आइए, टोटल कितने बायर्स हैं, ठीक है, कह रहा है कि 100 बायर्स गिव प्रोडक्ट रेटिंग ऑन डे 3, ठीक है, चलिए। द मोड ऑफ द प्रोडक्ट रेटिंग वर 4 and 5, द मोड्स ऑफ द प्रोडक्ट रेटिंग वर 4 and 5, ठीक है, 4 and 5, ठीक है। ये विजिबल है, ये साइड में यहाँ पे ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहे कि द नंबर ऑफ बायर्स गिविंग ईच प्रोडक्ट रेटिंग आर नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो नंबर ऑफ बायर्स हैं, ठीक है, वो जो ईच प्रोडक्ट को रेटिंग दे रहे हैं, ठीक है, वो कह रहा है कि वो आपका 10 के मल्टीपल में होना चाहिए। The same number of buyers gave product rating of 1 and 2, and that the number is half number of buyers who gave a rating of 3,
ठीक है, तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक, इन्होंने सेम रेटिंग दी, ठीक है, 1 और 2 ने, ठीक है, जो हाफ है किसका, थर्ड वाले का, ठीक है। तो ये 1 है, अगर मान लीजिए 1 है तो ये 2 है। अब क्योंकि यहाँ पे सेकंड इंफॉर्मेशन में आप देखिए, द मोड ऑफ द प्रोडक्ट रेटिंग वर 4 एंड 5, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि अगर ये y है तो ये भी y होना चाहिए, ये भी y होना चाहिए, ठीक है। एक सेकंड, जरा सा इसको यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कर देते हैं इसके लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ध्यान रखिएगा, जो सेकंड वाली इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर ये y है, मान लीजिए y है तो ये भी y होगा, सेम होगा, ठीक है। चलिए, सपोज दैट अगर यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहाँ पे 10 और 10 रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 10 और 10 रखता हूँ, ठीक है, 10 और 10 रखूंगा, तो उसके बाद जो बचेगा, अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे 1 1 2 में, तो 10 10 20 बचेगा कितना, 80, ठीक है। तो 2 और 1 3 और 1 4, 4 यूनिट 80 के बराबर, 1 यूनिट भी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे 10 नहीं आएगा। चलिए 20 रखते हैं, 20 और 20, क्योंकि ये बड़ा नहीं होगा इनसे, ठीक है, ये मोड है, ठीक है। चलिए, तो अगर ये 2 3 और 1 4 4, फिर कितना बचेगा यहाँ पे, 60। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये 15 15, फिर ये 15, ये 15, ये 30 ना। चलिए, अब अगर इसमें 30 रखते हैं, यहाँ पे 30 30, तो फिर 30 और 30 60 बचा कितना, 40, 4 40 के बराबर, तो ये आ जाएगा 10 10 और ये 20, ठीक है। ये आ जाएगा 10 10 एंड 20। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 150, 50 इंटू 30, ये टोटल कितना हो जाएगा, 120, ये 60, ठीक है, ये 20 और ये 10। चलिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है, बताइएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है कि ये हमने डे 3 का कैसे निकाला, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस में आते हैं। अगर हम इनको ऐड कर दें, इसको ऐड कर दें और इससे डिवाइड कर दें, तो ये ऐड करके देखो, 270 और 60 है, 330 300 350 360, 360 बट्टे 100, जो कि आएगा कितना, 3.6, ठीक है। तो ये हमने, जब हमने ये पूरी रेटिंग को हमने डिवाइड कर दिया नंबर से, तो ये हमारे पास एवरेज आ गया, ठीक है। चलिए जी, पहला सवाल आपके सामने, हाउ मैनी बायर्स गेव रेटिंग ऑन डे 1, तो हाउ मेनी बायर्स गेव रेटिंग ऑन डे 1, तो डे 1 में कितने बायर्स ने यहाँ पे रेटिंग करी है, डे 1 के अंदर टोटल कितने बायर्स ने रेटिंग करी है, ठीक है। जो रेटिंग करी है वो कितनों ने करी है, 450, कितनों ने रेटिंग करी है, ठीक है, बायर्स जिन्होंने रेटिंग करी, ठीक है। तो ये टोटल रेटिंग है, नंबर ऑफ बायर्स कितने हैं, 150 हैं, कितने हैं, 150 हैं, ठीक है, 150। आगे बढ़े, व्हाट इज द डेली एवरेज, व्हाट इज द डेली एवरेज रेटिंग ऑफ डे 3, ठीक है। डे 3 अभी निकाला था ये, ठीक है, अभी हमने यहाँ पे निकाला था, जब हमने ये टोटल को डिवाइड कर दिया था इससे, तो ये कितना आया था, 3.6 आया था, ठीक है। कह रहे कि व्हाट इज द मीडियन ऑफ ऑल रेटिंग गिवन ऑन डे 3, ठीक है, डे 3 के बारे में पूछ रहा है। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म ऑड हैं, अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म ऑड हैं, तो जो मिडिल वाली टर्म होती है वो हमारा क्या होता है, मीडियन होता है। अगर नंबर ऑफ टर्म इवन होते हैं, तो मिडिल के दो टर्म का जो एवरेज होता है वो हमारा मीडियन होता है, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब आइएगा जरा इसमें, ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा, ये रेटिंग और ये बायर्स, ठीक है। तो जब हम इसको अरेंज करेंगे, इस वाले डेटा को, इस वाले डेटा को जब हम अरेंज करेंगे, ये एक 10 ने, फिर ये दो रेटिंग, 10 ने 2 रेटिंग, ठीक है, 20 ने 3, ठीक है, 30 ने 40, तो ये कहीं ना कहीं जो हमारा एवरेज है, ठीक है, इसमें टोटल कितना है, 100 है, तो जो हमारा यहाँ पे मीडियन है, जो हमारा मीडियन है, वो 50 एंड 51 टर्म होगा, 50 एंड 51 टर्म होगी, यस और नो। तो जो 50 एंड 51 है वो यहाँ पे कौन सी टर्म होगी, 4, तो ये कितना हो जाएगा, रेटिंग इसका कितना हो जाएगा, 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने,
कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द क्यूमुलेटिव एवरेज रेटिंग ऑन ऑफ डे 2 एंड डे 3। डे 2 एंड डे 3, तो डे 2 का क्यूमुलेटिव एवरेज कितना था? 3.1। ठीक है, 3.1, यस और नो? ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? बताइएगा, क्या यहां तक सभी को क्लियर है? बताइए। अब हमें डे 3 का क्यूमुलेटिव एवरेज निकालना है। उसके लिए हमने अभी जस्ट यहाँ पे आपने देखा होगा, ठीक है, उसके लिए हमें एक सेकंड, वापस से इसमें आते हैं। पहले 2 दिन का ये सम कितना आया था? 450 ये रहा और 170 ये रहा। तो 450 और 170 कितना होगा? 450 और 170 मिला के टोटल हो जाएगा 450 प्लस 170। ठीक है, प्लस 360 डे 3 का, अपॉन में टोटल कितना आ जाएगा? अपॉन में टोटल, ठीक है, पहले 2 दिन के बायर्स कितने हैं यहाँ पे? टोटल ये कितने हैं? 150 ये और 50 ये, 100। 150 और 50 200 हो गए। 200 में अगर हम 100 ऐड कर दें, 100 ऐड कर दें तो क्या ये टोटल 300 होगा? नहीं होगा। अगर इन सबको ऐड कर दें तो ये 620 प्लस 360 980, 980 डिवाइडेड बाई 300, तो जीरो से जीरो कैंसिल होगा। ठीक है, जब हम इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 3 जा, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा, ठीक है, यानी कि 3.26 के आसपास ये आएगा। ठीक है, ये है डे 3 का। डे 3 का क्या है? ये क्यूमुलेटिव एवरेज है। समझ में आई बात? तो ये कह रहा है कि इसके बारे में कौन सी वाली इंफॉर्मेशन सही है, तो ये डे 2 का है। डे 3 का हमने निकाल दिया है 3.26। द क्यूमुलेटिव एवरेज ऑफ डे 3 इंक्रीज्ड बाय मोर देन 8% फ्रॉम डे 2। ठीक है, तो अगर हम इसे देखें यहां से यहां, क्या ये 8% इंक्रीज हो रहा है? आप ये देखिए, 3.1 है, ये 3.26 है। ठीक है, तो ये 0.16 बढ़ रहा है किस पे? 3.1 पे। 3.1 पे तो 8% तो ये नहीं बढ़ रहा है, 8% नहीं बढ़ रहा है। पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। द क्यूमुलेटिव एवरेज ऑफ डे 2 डे 3 इज इंक्रीज बाय अ परसेंटेज बिटवीन 5 एंड 8। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं। 100 से यहाँ, 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये 100 बटे कितना बन जाएगा? 310 इंटू 100। ठीक है, तो जीरो से जीरो कैंसिल, 160 बट्टे 31, यानी कि 5 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, 5 से थोड़ा सा ज्यादा होगा और डेफिनेटली 8 से कम होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ये सभी को समझ में आया? बताइए। होपफुली यहाँ तक क्लियर होंगी चीजें आपको। ठीक है। ठीक है, तो अच्छा सेट था ये। थोड़ा सा आपको इसमें कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन जो थी वो यूज करनी थी। चलिए अगला सेट आपके सामने। ठीक है, और एक बार आप सभी को इस सेट को रीड करना है, इसकी इंफॉर्मेशन को। देन उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उसका आपको आंसर करना है। तो एक बार इंफॉर्मेशन रीड करिएगा। In a coaching class, some students register online and some other register offline. Number of students register both online and offline. Hence, the total registration number is the sum of the online and offline registration. The following fact and table pertain to this registration number of 5 months January to May 2023. Table show the minimum, maximum, median registration number of these 5 months separately for online offline and total number of registration। ठीक है, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली क्या है, जनवरी से लेकर के मई तक 5 महीने में अलग अलग कह रखा है कि इस महीने इतने नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन और टोटल। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक बार हम इस इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं। कह रहा है कि इन एवरी मंथ बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर्स वर मल्टीपल ऑफ 10।
तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जिस भी महीने में, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो, ठीक है, वो जो नंबर्स हैं वो क्या है, 10 का मल्टीपल है। इन जनवरी द नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाज ट्वाइस दैट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये टेबल दे रखी है। ठीक है, इस टेबल का हम यूज करेंगे। ठीक है, इस टेबल का हम यूज करेंगे। तो जैन से लेकर के मई तक ऑनलाइन और ऑफलाइन टोटल, तो ये कह रहा है कि जनवरी में जो नंबर ऑफ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है वो ट्वाइस हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के। तो एक काम करते हैं, सिंपली जनवरी में अगर मान लीजिए कि ए नंबर ऑफ, इसको कोई वेरिएबल दे दिया यहाँ पे, अगर ए नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है तो डेफिनेटली इसका ट्वाइस 2A ऑफलाइन होगा। तो ये क्या मिला के 3A हुआ नहीं हुआ, यस और नो, यस और नो। तो यहाँ पे जो भी ये ए होगा, इस क्योंकि वो 3 के साथ मल्टीपल होगा, तो 3 के साथ अगर मल्टीपल होगा, 3 के साथ अगर मल्टीपल होगा तो वो 3 का मल्टीपल बनाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को देखें, यहाँ पे टोटल 110 है, ये 130 है, तो ये तो होगा नहीं, फिर ये टोटल कितना होगा 120। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, देखो, अगर ये 120 होगा टोटल तो एक पॉसिबिलिटी है ये 40 होगा, ये 80 होगा, यस और नो। क्या ये सभी को क्लियर है? तो यहां से हमें एक बात पता चल गई है पहली इंफॉर्मेशन का यूज करके कि ये 80 होगा एंड दिस विल बी 40 एंड टोटल नंबर ऑफ दैट इज इक्वल टू 120। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इन अप्रैल द नंबर ऑफ in April, the number of online registration was twice that of offline registration. अप्रैल में जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो ट्वाइस है ऑफलाइन के। तो अप्रैल में अगर मान लीजिए ये 2B है, ये B है, ठीक है, अगेन वही, अगर हम यहाँ पे भी इन दोनों को देखें, इन दोनों को अगर देखें, दोनों को ऐड करें तो 2B प्लस B 3B, 3B, अगेन जो भी टोटल होगा, जो भी टोटल होगा b की ऐसी वैल्यू होगी यहाँ पे कोई जो इसके साथ मल्टीपल, और यहाँ पे क्या है b के साथ कौन सा नंबर, b एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे इसके साथ कौन सा नंबर है 3 है, तो अगेन ये 120 होगा, और अगर ये 120 होगा तो इसको 40 और इसको 80 होना पड़ेगा। ठीक है, क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है, बताइए। ठीक है, ठीक है, आगे मूव करें, यहाँ तक सभी को होपफुली क्लियर होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस बाकी और पॉसिबिलिटीज नहीं है यहाँ पे। अगली जो इंफॉर्मेशन है, द नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन मार्च वाज सेम एज, ठीक है, कह रहा है कि जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है इसमें, किसमें, मार्च में। अब ये थोड़ा सा इसमें इंफॉर्मेशन, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है, ये रहा, द नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन मार्च वाज द सेम एज द नंबर ऑफ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन इन फरवरी। यानी कि मार्च के महीने में जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, मार्च के महीने में जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो फरवरी के बराबर हैं। तो मार्च में जो भी रजिस्ट्रेशन हमारे पास होंगे ऑनलाइन के, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे वाई नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है तो वो किसके बराबर होंगे, फरवरी में जो ऑफलाइन में रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है, बताइए। अगर यहाँ पे ऑनलाइन में वाई नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है तो वो फेब के ऑफलाइन के बराबर होंगे। एक और इंफॉर्मेशन हमें गिवन है इसमें, द नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वॉज द लार्जेस्ट इन मई। तो मई में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो मैक्सिमम कितने हैं, 100 हैं। तो यहाँ पे मई में ध्यान दीजिएगा मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन में अगर हम देखें, ऑफलाइन में मिनिमम कितना है, ऑफलाइन में 30, तो यहाँ पे 30 आएगा एंड दिस विल टोटल दैट इज इक्वल टू 130। यहां तक होपफुली चीजें आपको क्लियर होंगी, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी, एक एक चीज मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें अगर तो ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, ऑनलाइन ऑफलाइन और टोटल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऑनलाइन में
ऑनलाइन के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें, ऑनलाइन के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑनलाइन के अंदर मिनिमम कितना है, 40 है। ऑनलाइन में मिनिमम कितना है, 40 है, और मैक्सिमम कितना है, 100 है, और इनका मीडियन कितना है, 80 है। ठीक है। ऑफलाइन के अंदर अगर हम देखें तो मिनिमम कितना है, 30 है, मैक्सिमम कितना है, 80 है। ठीक है। और ये कितना है, 50 है। ये कितना है, 50 है। ठीक है। अगर हम टोटल बात करें तो टोटल ऑनलाइन ऑफलाइन में मिला के टोटल कितने हैं, 110 है। ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन में मिला के टोटल कितने हैं, जो हमारे पास मिनिमम कितने हैं, 110 हैं। ठीक है। मैक्सिमम कितने हैं, 130 है। मैक्सिमम कितना और मीडियन कितना है, 120 है। तो अगर हमें ये वैल्यू पता चल जाए, देखो सुनिएगा मेरी बात को, 110 आना है। ठीक है। तो 120 120 आ चुका है, 120 दो बार आ चुका है, 130 भी आ चुका है। तो 110 या तो इधर आ सकता है या इधर आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। 110 यहां भी आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है। तो लेट से ध्यान रखिएगा। ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का कि वेब में देखो ऑनलाइन यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम आ चुका है। ठीक है। अब ये बात रही ऑफलाइन की। ऑफलाइन में ये 30 40 80। ठीक है। तो ऑफलाइन के अंदर ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अगर मैं यहाँ पे सपोज दैट मैं यहाँ पे 70 रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 70 रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 70 रखता हूँ तो 110 के लिए ये 40 होगा। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा। ये अगर 40 है, ये अगर 40 है, ये कितना हो गया, ये 110 होगा, 110 होगा। अगर ये 40 है तो ये फिर ऑनलाइन में कितना होगा, ये 90 होगा। क्या यहाँ पे ये चांस है, देखिएगा जरा, ये 40, 17 4 90 4 30। ठीक है। ठीक है। क्या ये बात सभी को समझ में आई, चलिए। ठीक है। ऑफलाइन के अंदर अगर हम देखें तो ऑलरेडी 40 आ चुका है, तो यहाँ पे 40 नहीं आएगा, आप देख सकते हैं ऑफलाइन के अंदर ये 40 ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर हम सपोज दैट अगर हम यहाँ 50 रखते हैं, अगर यहाँ पे 50 रखते हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर ये 50 है, पॉसिबिलिटी है, तो ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा। तो अगर ये 50 है तो फिर यहाँ पे 60 होगा, तभी ये 110 होगा, तभी ये 110 होगा। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये 50 है तो ये 80 है। और ऑफलाइन के अंदर ध्यान दीजिएगा, ऑफलाइन के अंदर, ठीक है, ऑफलाइन के अंदर 50 अभी तक नहीं आया था, लेकिन 80 यहाँ आ गया है, 80 यहाँ पे आ चुका है। ठीक है। तो ये ऐड करके कितना हो रहा है, 130। ये ऐड करके कितना हो रहा है, 130 हो रहा है। ये ऐड करके कितना हो रहा है, 130 हो रहा है। ठीक है। और ये ऐड करके कितना हो रहा है, 110। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ, ये मई में आ गया, ठीक है, अप्रैल में ये 80। तो यहाँ पे ये कितना होगा, देखो पॉसिबिलिटी है, ये अगर 50 है तो फिर इसको 60 होना पड़ेगा। और ऑफलाइन के अंदर कहीं भी 60 नहीं आ रखा था, और ये जो वैल्यू है ये 50 से 80 के बीच में होनी चाहिए। यस और नो, 50 से 80 के बीच में आप देखेंगे तो ये 50 से 80 के बीच में होना चाहिए ऑफलाइन वाला। तो क्या ये 50 से 80 के बीच में है, तो यहाँ पर अगर ये 60 है, ये अगर 60 है, ध्यान रखिएगा, ये 60 है तो ये 50 होगा। ठीक है। ये 50 होगा मार्च में, ये 50 है, ये 60 है, तो कितना, 110 होगा। क्या यहाँ पे सभी को बात समझ में आई। ठीक है। और ऑनलाइन के अंदर अगर हम देखें, ऑनलाइन के अंदर मिनिमम आपका कितना है, मिनिमम 40 है, और मैक्सिमम 100 है। ठीक है। और मीडियन कितना, 80 है। मीडियन कितना, 80 है, किसमें, ऑनलाइन में, किसमें, ऑनलाइन में। ठीक है। समझ में आया। तो ये इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी उस इन्फॉर्मेशन का यूज हमने किया, और ये यहाँ पे बन गया है। अब देखिए इसके अलावा अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे और नंबर क्यों नहीं आ सकते हैं, देखो, अगर सपोज दैट आप यहाँ पे 70 रखते हो, अगर आप यहाँ पे 70 रखते हो, फिर आपको यहाँ पे 40 रखना पड़ेगा,
फिर आपको यहाँ पे 40 रखना पड़ेगा, और 40 अगर यहाँ है तो यहाँ भी 40 रखना पड़ेगा। और अगर यहाँ आप 40 रख रहे हो तो ध्यान दीजिएगा, फिर आपको यहाँ पे अगर आप 70 रख रहे हो मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से 50 से 80 के बीच में, तो अगर 70 यहाँ है तो 40 ये होगा फिर, क्योंकि 70 और 40 110 होगा, 110 होगा। ये अगर 40 है तो ये भी 40 होगा, ठीक है। ये 40 है, ये 40 है, ठीक है। तो फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ कितना 90, नहीं ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ये हमें मिनिमम मैक्सिमम मीडियन दे रखा है, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बन रही है, ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि यहाँ पे अगर 50 है तो ये 50 होगा, और ये 60, ठीक है, ये 60, ठीक है, क्योंकि वैल्यू जो है वो इस बीच में आनी थी, इसके बीच में आनी थी, ठीक है। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है, बताइए भाई, ठीक है। अब हम आते हैं दोस्त इसके क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन इन अप्रैल। अप्रैल में टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कितने हैं? तो अप्रैल में टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है 120। अप्रैल में टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है 120, 120। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन जनवरी। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन जनवरी। तो जनवरी में नंबर ऑफ जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो कितने हैं? जनवरी में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 40, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन जनवरी, एंड दिस विल इक्वल टू 40, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी ट्रू, ठीक है। फर्स्ट, द नंबर ऑफ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन वॉज द स्मॉलेस्ट इन मे, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन वॉज स्मॉलेस्ट इन मे। तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन मई में सबसे कम कहाँ पे हो रखे हैं? ऑफलाइन में सबसे कम रजिस्ट्रेशन अगर हम देखें तो मई में हो रखे हैं, बिल्कुल यहाँ पे ये सही है, ठीक है। पहले इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है, can be true. The total number of registrations was the smallest in February. The total number of registration was the smallest in February, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला नहीं है, तो इसका तो खैर सी होगा। आगे, what can be the concluded about the number of offline registration in Feb? What can be the concluded about the number of offline registration in February? February, ठीक है। तो कितना? 50, कितना? 50, ठीक है, 50, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो 3 सेट हमने आज के सेशन में सॉल्व किए जो प्रीवियस ईयर के थे। होपफुली सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसमें रह गया है, इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। कह रहे कि विच पेयर ऑफ मंथ डेफिनेटली हैड द सेम टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो सेम नंबर ऑफ जो रजिस्ट्रेशन है वो आप देख सकते हैं, ठीक है, जनवरी अप्रैल में और फेब और मई में। जनवरी एंड अप्रैल तो दोनों ही सही हैं, ठीक है, दोनों ही जो हैं सही हैं, जनवरी अप्रैल फेब और मई में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, जनवरी और अप्रैल में सेम है, और इसके अलावा फेब और मई में, फेब और मई में, ठीक है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट इस क्लास में, ठीक है। मैं और भी आपके लिए प्रीवियस ईयर लेकर के आऊँगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर आपके यहाँ पे सारे आपको अभी तक जितने भी पेपर हो रखे हैं पिछले 7-8 सालों के, मैं आपको यहाँ पे LRDI के सेट्स करवाऊंगा, ठीक है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।